साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी के खदशात का इजहार करते हुए कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 4 साल बाद वतन वापसी पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात का सामना करना होगा और जिस केस में वो सजा याफ्ता हैं इसमें इनके जेल जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि उसूली तौर पर तमाम सियासी जमातों को ये आईनी हक हासिल है कि वो इंतखाबात में अपने उम्मीदवार सामने लाएं। किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं रखा जा सकता। 9 मई के कानून शिकन वाक़यात के बाद दरपेश सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ पर इन वाक़यात की वजह से अब तक आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 212 की वजह से पाबंदी आयद की गई और न ही आइंदा इसका कोई इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि निगरान हुकूमत अपने महदूद मैंडेट के तहत ऐसा करने की मिजाज नहीं है। जहां तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबी अमल में शिरकत की बात है तो इनके खिलाफ कायम मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है और कानून इस मामले में अपना रास्ता खुद बनाएगा। कंवर दिलशाद के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईनी माहिरीन ने साइफर केस में आइन के आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम को हासिल इख्तियारात के तहत अदालत से इस्तिस्ना मांगने की इस्तदा की है। आईनी माहिरीन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 के इतलाक न होने की वजह से मुकदमे के इखराज की इस्तदा कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। कंवर दिलशाद के मुताबिक आइन का आर्टिकल 248 इस सूरत में लागू होता है जब वजीर आजम अपने ओहदे पर फाइज रहे। वजारत उज़्मा से सुबुकदोशी के बाद इस नौयत के मुकदमात आम शहरी की हैसियत के जुमरे में आते हैं। कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि मियां नवाज शरीफ को 4 साल बाद वतन वापसी पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात का सामना करना होगा। जिस केस में वो सजा याफ्ता हैं इसमें उनके जेल जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। इंतखाबी अमल में उनकी शिरकत मुकदमात में बरियत से मशरूत है, ताहम उनकी जमात के लिए इंतखाबात में शरीक होने में कोई रुकावट नहीं है। कानूनी माहिरीन का इत्तफाक राय यही है कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी फौरन होगी, ताहम तो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत देगी। कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि पाकिस्तान का माशी सफर बेहतरी की तरफ जा रहा है। शरह नमू 3.5% हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पेशरफ्त में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। शर्त यह है कि इसकी पॉलिसी साज और आवाम की गालिब तादाद जो नौजवानों पर मुश्तमिल है को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नौजवान होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो जज्बाती और कौमी विजन से आरी ही हों। आवाम को ये बात ज़हन नशीन करना होगी कि जमहूरियत में पार्टियां और लीडर आते जाते रहते हैं। मुल्क व कौम को मजबूत मईशत के लिए मुआशी तरक्की और सियासी निज़ाम में तसलसल की ज़रूरत है। नई नस्ल के सियासतदान मैदान में हैं और इनके लिए एक बेहतरीन मौका है वो माजी के तनाज़ात पर नजर सानी करें। सोचें कि पाकिस्तान कैसे दूसरे ममालिक की तरक्की से हम आहंग हो सकता है। एशिया तो आगे बढ़ रहा है, अब फैसला हमें करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने के लिए सियासी सतह पर सिंध हुकूमत के आला हुक्काम को 17 अक्टूबर को इलेक्शन की इब्तिदाई तैयारियों के हवाले से तलब कर लिया है और अगले मरहले पर पंजाब, बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आला हुक्काम से ये ब्रीफिंग लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की राह में हायल तमाम रुकावटों को अबूर कर लिया है और इलेक्शन का शेड्यूल 30 नवंबर के बाद फौरी तौर पर जारी कर दिया जाएगा। कंवर दिलशाद के मुताबिक फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। अमेरिका ने जिस तरह से खुलकर इसराइल की पुष्ट पनाही की है और अपने फौजी असासे इसके हवाले करने के लिए आमादा है, इससे शय पाकर इस तनाज़ा का दायरा कार सरहदों से बाहर फैलाकर दूसरे मुल्कों तक ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके आलमी मईशत पर तो ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे ही, और अगर जंग के शोले पाकिस्तानी सरहदों तक पहुँचे और जंग का दायरा वसी होता चला गया तो पाकिस्तान में इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल में निगरान हुकूमत को तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा और हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।